माइक माइक वहीं सेंटर में कर दो। महत्वपूर्ण विषय और लोकतंत्र में आपको बहुत बड़ी ताकत दी गई है कि आप अपनी वोट डालकर तय करें। और जैसे आप बाकी काम करते हो अपनी जिंदगी में, बाजार में जाते हो तो तुलनात्मक अध्ययन करते हो, देखते हो भी कौन क्या है, कौन किस वैरायटी का है, इसको देखते हो। इसलिए वोट डालने से पहले भी जो आज पार्टियां सामने हैं उन पार्टियों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। हम सब पार्टियों के राज देख चुके हैं, क्या क्या तबाही किस किस पार्टी के राज में हुई है हमने देखा है। अधिकतर समय कांग्रेस का राज रहा है और देश कहां होना चाहिए था और आज कहां रह गया। बाकी भी पार्टियां हैं, इनेलो का भी आपने कार्यकाल देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली। पहले चुनाव हुआ करते थे झूठे नारे देके, झूठे वादे देकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की राजनीति शुरू की। विकास की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है और जो झूठे नारे वादों की अनेकों सालों तक उन्हीं पर चुनाव होते हैं। गरीबी हटाओ एक नारा दिया और 3-4 इलेक्शन जीत लिए। गरीबी नहीं हटी लेकिन गरीबी हटाओ। फिर किसी हम आदर करते हैं, किसी की मां मर गई तो वोट डाल दो, कुछ नहीं हुआ। अब देश को आगे बढ़ाया। आज देश का जो सारे विश्व में सम्मान है, आज से पहले कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है और रूस का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है। ये इतने फख्र क्योंकि हिंदुस्तानियों का गौरव बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, सारे देश में करके दिखाया। और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यहां पर काम कर रही है। हमने यहां पर व्यवस्था परिवर्तन किया है। व्यवस्था परिवर्तन, हमने सारे सिस्टम को पारदर्शी बनाया। पहले यहां पर दुकानें लगती थी, नौकरी की दुकान, ट्रांसफर की दुकान, काम कराने की दुकान, CLU की दुकान। हमने वो बाजार भाइयों बंद कर दिया। आज काबिलियत के आधार पर सबको नौकरियां मिलती हैं। काबिलियत के आधार पर सबको नौकरियां मिलती हैं। आज ऑनलाइन ट्रांसफर नीति करती है। अधिकतर काम आज ऑनलाइन किए जाते हैं ताकि लोगों के सामने हो जो हो रहा है। हमने पूरी तरह से सरकार का जो स्वरूप था उसको हमने बदल के और आज हम सब हलकों में समान रूप से विकास कर पा रहे। हमें भारतीय जनता पार्टी में पहले दिन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमारी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई चीज नहीं। और उसी फार्मूले पर चलते हुए हम काम कर रहे हैं। उसी फार्मूले पर चलते हुए हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हम प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम प्रदेश को बढ़ाना चाहते हैं। हम प्रदेश में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। मैंने हरियाणा में गुंडागर्दी को, बदमाशी को धरती में गाड़ दिया। मैंने सबको कहा है कि जहां तो बदमाशी छोड़ो, ये नशा बेचना छोड़ो, जहां मेरा हरियाणा छोड़ो, जहां मेरा हरियाणा छोड़ो। मेरी पुलिस
आज आप देखते होंगे कि सारे हरियाणा में, आज भी गुड़गांव में हुआ है, एक बदमाश का बिल्डिंग को पूरी तरह से गिराया गया है। रोज हमने कहा जितने ये लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, इनको किसी को बख्शा ना जाए, क्योंकि प्रदेश में अगर शांति होगी तभी प्रदेश तरक्की करेगा। प्रदेश में शांति की वजह से मनोहर लाल जी के राज में 1.5 लाख उद्योग लगे हैं हरियाणा में, 1.5 लाख, 90,000 लोगों को रोजगार मिला है और उद्योग लग रहे हैं। अभी हम मारुति की फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए हैं महीना पहले, नई तीसरी फैक्ट्री। पुराने राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, मारुति ने हरियाणा छोड़कर गुजरात जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब हमने हरियाणा में ही गुजरात बना दिया। मारुति ने कहा कि तीसरी फैक्ट्री भी यहां लगाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों लोग, सड़कों का हमने जाल बिछा दिया, सारे हरियाणा में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। आज मैं अंबाला से आया हूं और मुझे किसी शहर के अंदर नहीं जाना पड़ा, और आपका हाईवे कहां तक एकदम, मैं मुश्किल से 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया। वो तो मुझे जगह जगह पर लोग रोक लेते हैं, माफ कर रहा हूं, मैं क्या करूं, कह रहे जी फोटो खिंचवानी है। अब क्या करूं, थोड़ा समय लग गया और आपको भी इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब अंबाला से यहाँ आने में 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। सारी सड़कें मखमल की तरह हमने सारी सड़कें। तो भाइयों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूं। आप बहुत समझदार मतदाता हैं, आप किसी के भी बातों में नहीं आना। अब लोग कहते हैं कि जयप्रकाश खड़ा है, भाई कौन है जयप्रकाश, जानते नहीं आप? हमने देखा इसको, ग्रीन ब्रिगेड का सरगना खड़ा है। ग्रीन ब्रिगेड हमारे साथ एमएलए था और ग्रीन ब्रिगेड चलाता था। क्या आप चाहोगे कि ग्रीन ब्रिगेड दोबारा पैदा हो जाए? नहीं। क्या आप चाहोगे कि गुंडागर्दी, लूट मार दोबारा शुरू हो जाए? क्या आप समझते हो कि उसके अंदर जो ग्रीन ब्रिगेड के बीज थे उनका नाश हो गया? नहीं, नाश कभी नहीं होता। वो तो मौके की तलाश में है कि मुझे मौका मिले और मैं फिर अपनी ग्रीन ब्रिगेड बनाऊं और फिर मैं सारे प्रदेश में तांडव करूं गुंडागर्दी का। आपके ऊपर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है आपके ऊपर, आपने सारे प्रदेश को बचाना है। किसी को गुंडागर्दी का तांडव हमने नहीं करना है। एक आप पार्टी खड़ी है, वैसे तो उसका सूरज डूब चुका, वो भी बड़ा मजेदार आदमी है, वो गुब्बारे बेचने वाला है, जहां जाता है गुब्बारे बेचता है रंग बिरंगे। भाइयों, मैंने सारे विश्व के अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने सारे विश्व के स्कूल ठीक कर दिए, मैंने सारे विश्व का ये कर दिया, हर जगह बना। लेकिन एक बात आज मैं आपके गांव में खड़े होकर इस धरती पर कहना चाहता हूं कि केजरीवाल सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हरियाणा की जनता को बेवकूफ, हरियाणा की जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हरियाणा की जनता जानती है कि ये धोखेबाज है। श्री आनंद में जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इनेलो का भी राज आपने देखा है, किस प्रकार से लूट होती थी, किस प्रकार से फैक्ट्रियों के आगे खड्डे खोद दिए जाते थे। आपने हमारे राज में सुना हमने किसी भी व्यापारी को जाके दबाया? आपने सुना कि हमारी सरकार के ऊपर एक भी दाग लगा हो? एक भी दाग? 8 साल हो गए हमें, 8 साल हो गए, एक भी दाग लगा हो। और पिछली सरकार, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अभी मुझे कोई कह रहा था जब मैं आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा है कि अगर मेरा बंदा जीत गया तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मैंने कहा तू अब सारी जिंदगी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तेरे लिए तो जेल का कमरा तैयार कर।
किसानों की जमीनों को सस्ते दाम पर खरीद कर वहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स को बेचा, भू माफिया को बेचा, जिनके ऊपर इतने केस चल रहे हैं, क्या आप उसको ताकत देना चाहोगे? हाँ, तो सारे हरियाणा में केस चल रहे भाई, केस चल रहे। मैंने आपको बताया कि जेल का कमरा तैयार करके रखा हुआ है पूरी तरह। इसलिए भाइयों, भव्य बिश्नोई एक यंग ताकत राजनीति के मैदान में आया है, युवा पीढ़ी आगे आई, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए उसको भारी मतों से विजयी कराकर आपका काम खाली अपनी वोट डालना नहीं है, आपका ये भी काम है कि जा जाकर लोगों को बताना जो मैंने आपको बताया। बताओ लोगों कि हमने हरियाणा को दोबारा लुटने नहीं देना, हमने हरियाणा को दोबारा दागी नहीं होने देना, और हमने जो मनोहर लाल जी दिन रात 24 घंटे हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से भव्य बिश्नोई को जिताकर उनको हमने शाबाशी देनी कि हाँ, आप ऐसे ही काम करते रहो, हरियाणा की जनता आपके साथ है। भाइयों, ये कोई आपका चुनाव नहीं हो रहा, ये सारे हरियाणा का चुनाव हो रहा। आपके ऊपर सारे हरियाणा की निगाहें लगी हुई है, सारा हरियाणा देख रहा हो, और आपने उस महापुरुष को जो दिन रात हरियाणा के बारे में सोचता है, काम करता है, मनोहर लाल खट्टर, आपने उसकी शाबाशी देनी है, आशीर्वाद देना, अपनी वोट डालकर कि हरियाणा की जनता आपके साथ है, आप ऐसे काम करते रहो और देश प्रदेश को आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद।